तो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियों को। तो हम मैप के द्वारा विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियों को देखेंगे। तो जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से राजधानी आपको याद होनी चाहिए, पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में। तो मैप के द्वारा हम ठीक से समझते हुए चलेंगे तो देशों की स्थिति भी हमें समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी अगर हम मैप के द्वारा सीखते हैं तो राजधानियों को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होंगे, पीडीएफ होगा, जो भी मटेरियल होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं अनअकैडमी पर, जैसे कि डेली लाइव क्लास। इसमें आप टॉप एजुकेटर जो हैं, जो टीचर हैं, उनके साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव टेस्ट आपको मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी हो गई है। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा। एक कोर्स से बिल्कुल सिलेबस आपको कंप्लीट किया जाएगा और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं, आप एक ही टॉपिक कई सारे टीचर से पढ़ सकते हैं। यदि आपको मैथ का एक टॉपिक कोई सा समझ में नहीं आया एक टीचर से, तो आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। उनसे भी समझ में नहीं आता तो तीसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। यहाँ पर यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जिस भी कोर्स को आप ख़रीदना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आप एसएससी का कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो एसएससी के कोर्स के लिए 12 मंथ की फ़ीस है 6000 रुपये। यदि इसमें आप मेरा SHAM कोड यूज करते हैं, SHAM कोड ये वाला यूज, तो इसमें 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 5400 रुपये 12 मंथ के लिए, 5400 रुपये। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, मतलब 2 साल का, तो आपके लिए फ़ीस होगी 7200 रुपये। इसमें भी यदि आप मेरा SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपकी फ़ीस हो जाएगी 6480 रुपये। चलिए आते हैं अब अपने टॉपिक पर। हमें इस वीडियो में याद करना है पूरे विश्व में प्रमुख देशों की राजधानियों को। तो ये है अपना भारत, और हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका से। यहाँ पर यह है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरे नंबर का, पहले नंबर पर आता है एशिया, दूसरे पर आता है अफ्रीका, तो तीसरे पर आता है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में ये देश है कनाडा। कनाडा खुद दूसरे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे पर कनाडा आता है। कनाडा की राजधानी है ओटावा, यहाँ देख सकते हैं आप, ये है कनाडा की राजधानी ओटावा। तो ये राजधानी, कनाडा की राजधानी ओटावा, ओंटारियो झील के पास में है। इसी के नीचे ये ओंटारियो झील है, ये याद रखना है आपको इसके साथ में। तो कनाडा की राजधानी ओटावा ओंटारियो झील के पास में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 झीलें हैं, जिनको ग्रेट 5 लेक्स या 5 महान झीलें भी कहा जाता है। तो इन 5 झीलों में सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। पहले नंबर पर आती है कैस्पियन सागर झील। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, तो ये याद रखना है आपको, ये मीठे पानी की या ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है पूरे विश्व में, सुपीरियर झील। और यदि हम इन 5 झीलों में देखें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो, इन 5 झीलों में देखें तो सुपीरियर झील इन 5 झीलों में सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील। ठीक है, तो सुपीरियर झील के बारे में मैंने आपको बता दिया है साथ में। हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए कनाडा में ही एक विनिपेग नाम का नगर है। ये विनिपेग जो है ये पूरे विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी भी है विनिपेग। यहाँ पर आप देख सकते हैं विनिपेग नाम की एक झील भी है ये। ठीक है, तो अब हम आते हैं यूएसए में। तो यूएसए की राजधानी है, इसी के नीचे है यूएसए। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है इसके साथ में। पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में ही IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी है। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएसए की राजधानी है। इसी के ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर है ये न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क में ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है, आपको पता भी होगा। तो इस न्यूयॉर्क में UNO और यूनिसेफ का मुख्यालय है। ठीक है, UNO और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है।
अब हम आते हैं नीचे यहाँ पर, यूएसए के नीचे यहाँ पर है ये मैक्सिको। तो इस मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, इसी देश के नाम से इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी, ठीक है। और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, पूरे विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, तो ये यहाँ पर है, इसी देश के पास में, मैक्सिको के पास में। देखिए कुछ देशों की राजधानी उन्हीं देशों के नाम से ही है, जैसे कि ये हो गई थी मैक्सिको की मैक्सिको सिटी। यहाँ पर ये है, देख रहे हो आप, ये ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला देश जो है इसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। और इसी के नीचे यहाँ पर आ जाते हैं हम पनामा। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है, ये पनामा देश है, इसकी राजधानी यहाँ पर ये पनामा सिटी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये है देखिए क्यूबा देश, क्यूबा, इसकी राजधानी है हवाना। इसको हम कैसे याद करेंगे, क्यूबा देश की राजधानी हवाना हम कैसे याद करेंगे? देखिए क्यूबा से आपको कोबा याद आ जाएगा, कोबा, और वो कहाँ उड़ता है, हवा में, तो उस हवा से आपको हवाना याद आ जाएगा, तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। अब इसी के नीचे एक देश है जमैका, बहुत बार सुना होगा आपने जमैका। जमैका की राजधानी है किंगस्टन, ये आपको ऐसे ही याद रखना है, जमैका की राजधानी है किंगस्टन। अब आ जाते हैं हम दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पर देखिए ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, वो ये रहा, इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया, इसी देश के नाम जैसी राजधानी है ब्राज़ीलिया। तो ब्राज़ील की राजधानी हो गई ब्राज़ीलिया, इसमें याद करने की ज़रूरत है नहीं, इसी के नाम से है, बस ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर देखिए एक देश वेनेजुएला, वेनेजुएला है यहाँ पर ये, तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए वैन से आपको याद आ जाएगा, गाड़ी जो होती है वो वैन, वैन मतलब कार होती है, तो कार से काराकस याद आ जाएगा, तो वेनेजुएला की राजधानी हो गई काराकस। आपको पता होगा कि वेनेजुएला देश में ही विश्व में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो वेनेजुएला देश में ही है, एंजल फॉल, वो है यहाँ पर, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये यहाँ पर स्थित है लगभग एंजल फॉल, जो विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो वो किस देश में है, वेनेजुएला में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये है कोलंबिया देश, कोलंबिया देश की राजधानी है बोगोटा। देखिए हम इसको हम कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए हम एक ट्रिक सोच सकते हैं, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। देखिए कोलंबिया से आपको कॉल याद आ जाएगा, कॉल, और कॉल मीन्स क्या होता है, बुलाना या पुकारना, तो उस बुलाने से बोगोटा याद आ सकता है आपको, तो कोलंबिया की राजधानी हो गई बोगोटा। अब इसी के नीचे यहाँ पर है देखिए इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? ये लाइन दिख रही होगी आपको, ये है भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा, तो इक्वेटर से आपको इक्वाडोर याद आ जाएगा और क्यूटो भी याद आ जाएगा, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी हो गई क्यूटो, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये प्रमुख देश हैं जिनकी राजधानी मैं बता रहा हूँ। अब इसी के नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये देश है पेरू और यहाँ पर ये देश है बोलीविया। इन दोनों देशों के बीच में यहाँ पर ये एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील, ये सबसे ऊंची नौकागम्य झील है पूरे विश्व में, टिटिकाका झील, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू लीमा, पेरू लीमा, इस प्रकार से पढ़कर आप 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा आपको कि पेरू की राजधानी लीमा है। इसके बाद देखिए बोलीविया की राजधानी है लापाज, ये लापाज बोलीविया की राजधानी है, तो ये भी याद रखना है आपको। इसके नीचे आ जाते हैं अब हम, देखिए दक्षिण अमेरिका में बोलीविया और पराग्वे, ये देश और ये देश स्थलरुद्ध देश हैं दोनों, दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब ये कहीं से भी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। नीचे आ जाते हैं, देखिए ये देश है एक चिली, चिली की राजधानी है सेंटियागो, और यहाँ पर है ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, यहाँ पर ये देखिए। इसको हम याद कैसे करेंगे, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स कैसे याद करेंगे? इसमें आप देख रहे होगे यहाँ से यहाँ तक ये एंटीना पढ़ सकते हैं हम, तो एंटीना कहाँ होता है, हवा में, एयर में होता है एंटीना, एयर में, तो उससे आपको एयर्स याद आ जाएगा, मतलब ब्यूनस आयर्स याद आ जाएगा, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक देश बचा है ये उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो, ये यहाँ पर। तो हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देशों की राजधानी वो देख लिया है, आपका रिवीजन हो गया होगा, अगर यदि आपको ये याद होंगी पहले से तो रिवीजन हो गया होगा। अब हम देखते हैं अफ्रीका के प्रमुख देशों की राजधानियों को। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, आपको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, देशों की संख्या कितनी है, 54, जिसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ये अल्जीरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, ये यहाँ पर ये, मतलब नाइजीरिया देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में केवल। चलिए अब हम एक एक करके राजधानियों को याद करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम नीचे से, यहाँ से
ये है साउथ अफ्रीका देश। साउथ अफ्रीका देश की 3 राजधानियां हैं। ये भी आपको याद रखना है कि किस देश की 3 राजधानियां हैं, साउथ अफ्रीका की। और वो राजधानियां कौन कौन सी हैं, प्रिटोरिया, और यहाँ पर आप देख रहे हो बीच में ब्लोमफोंटेन, और एक ये है नीचे केप टाउन। ठीक है, ये है नीचे केप टाउन। तो प्रिटोरिया जो है इसकी यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है, और ब्लोमफोंटेन जो है ये यहाँ की न्यायिक राजधानी है, और केप टाउन जो है ये यहाँ की विधायी राजधानी है। तो प्रिटोरिया प्रशासनिक और ब्लोमफोंटेन यहाँ की न्यायिक राजधानी है, और केप टाउन जो है यहाँ की विधायी राजधानी। ये 3 राजधानियाँ हैं साउथ अफ्रीका की, ये याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पर एक अजीब देश है, ये है लेसोथो। तो लेसोथो जो एक देश जो है ये चारों ओर से केवल एक ही देश के साथ सीमा बनाता है, और वो देश है साउथ अफ्रीका। ये एक ऐसा देश है चारों तरफ से साउथ अफ्रीका के साथ सीमा बना रहा है, मतलब कहीं से समुद्र के साथ भी सीमा नहीं साझा कर रहा है। अब इसी के पास में यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे ये स्वाजीलैंड देश। तो इसका नाम पहले था स्वाजीलैंड। ये स्वाजीलैंड जो देश है इसका नाम स्विट्ज़रलैंड जैसा है, इस वजह से इसका नाम चेंज करके बाद में कर दिया गया था ईस्वातिनी। तो फिलहाल अब इसका नाम ईस्वातिनी है स्वाजीलैंड का। ये छोटा सा देश है। अब हम आ जाते हैं ऊपर, यहाँ पर देखिए ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए जो जिम करता है वो बहुत ताकतवर हो जाता है, वो हरा देता है किसी को भी। ठीक है, उस हराने से हरारे याद आ जाएगा। तो जो जिम करता है वो किसी को भी हरा देता है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे हो गई। ठीक है, अब इसी के ऊपर यहाँ पर देखिए ये है जाम्बिया नाम का एक देश। जाम्बिया नाम के एक देश की राजधानी, इसकी राजधानी है लुसाका। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में जाम्बेजी नाम की एक नदी है, ये लिख रहा है देखो जाम्बेजी। तो ये जाम्बेजी नाम की नदी है। इसी नदी पर यहाँ पर ये जो है यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक विक्टोरिया फॉल भी है। तो जाम्बेजी नाम की नदी पर ही विक्टोरिया फॉल है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए ये है विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील पूरे विश्व में अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। पहले नंबर पर आती है कैस्पियन सागर, दूसरे पर मैंने बताया था आपको सुपीरियर झील, और तीसरे पर आती है ये विक्टोरिया झील। ये एक ऐसी झील है जहाँ से इक्वेटर होकर गुजरती है। ये देख रहे होगे आप, ये इक्वेटर होकर गुजर रही है यहाँ से। तो ये एक ऐसी झील है जहाँ से इक्वेटर होकर गुजरती है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के चारों ओर जो देश हैं वो कौन कौन से देश हैं, केनिया, युगांडा और तंजानिया। ये याद रखना है आपको। केनिया की राजधानी नैरोबी है, और युगांडा की राजधानी कंपाला है, और तंजानिया की राजधानी है दार एस सलाम। देखिए ये इसकी पुरानी राजधानी है। अब इसकी राजधानी है डोडोमा। अब डोडोमा इसकी राजधानी हो गई है। काफ़ी सारे मुख्यालय कार्यालय अभी भी दार एस सलाम में है। तो अब फ़िलहाल इसकी राजधानी क्या है, डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वाइट नील। ये निकल के जा रही है, देखो यहाँ से वाइट नील नदी है, ये विक्टोरिया झील से निकलती है। तो ये वाइट नील नदी विक्टोरिया झील से निकलने के बाद यहाँ पर साउथ सूडान में प्रवेश करती है, और इसी के बाद में ये यहाँ पर सूडान में प्रवेश करती है। तो सूडान की राजधानी खर्तूम में, ये याद रखना है आपको, सूडान की राजधानी खर्तूम है। सूडान की राजधानी खर्तूम में वाइट नील जो नदी थी वो ब्लू नील से जाकर मिल जाती है। ठीक है, खर्तूम में वाइट नील और ब्लू नील दोनों नदी मिल जाती हैं, फिर इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। आपको पता होगा कि नील नदी पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी है, नील नदी। तो ये ब्लू नील जो नदी थी ये कहाँ से निकल रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये है देश इथोपिया। इथोपिया की राजधानी है अद्दिस अबाबा। तो इथोपिया में है एक झील ताना, ये यहाँ पर ताना झील। ठीक है, ताना झील से ही निकलती है यहाँ पर ये ब्लू नील नदी। तो ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी दोनों आपस में मिल जाती हैं सूडान की राजधानी खर्तूम में, यहाँ पर आकर ये। ठीक है, तो फिर ये इसका नाम हो जाता है नील नदी। तो नील नदी हम कह सकते हैं कहाँ से निकल रही है, विक्टोरिया झील से। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नील नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना है विक्टोरिया झील से। ठीक है, तो यहाँ पर ये नदी सूडान के बाद प्रवेश करती है इजिप्ट में, और इजिप्ट की राजधानी कैरो या काहिरा। ठीक है, कैरो या काहिरा। तो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, नील नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर ये इजिप्ट की राजधानी कैरो नील नदी के किनारे पर स्थित है, और इसके बाद नील नदी भूमध्य सागर में यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। तो नील नदी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इजिप्ट देश की राजधानी आपको याद हो गई कैरो। इजिप्ट के बाद हम याद आ जाते हैं यहाँ पर, ये है लीबिया देश। इस देश की राजधानी है त्रिपोली। इसी क्रम से आपको याद रखना है, ये है इसकी राजधानी समुद्र के किनारे पर त्रिपोली। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है एक छोटा सा देश ट्यूनीशिया।
ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, इसी के नाम जैसी है ट्यूनिस। और यहाँ पर है ये अल्जीरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का, मैंने आपको बताया था। इस देश की राजधानी है यहाँ पर ये भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित है ये अल्जीयर्स, ठीक है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स। इसके बाद ये है मोरक्को देश, काफ़ी इम्पोर्टेंट देश है ये मोरक्को। मोरक्को की राजधानी है रबात, ये यहाँ पर रबात। तो ये हमने प्रमुख देशों की राजधानी याद कर ली हैं अफ्रीका में, शायद कोई नहीं छूटा इस टाइम। अब यहाँ पर हाँ ये भी याद रखना है आपको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी, इसकी राजधानी है किनशासा। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं किनशासा, ठीक है। देखिए एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये एक पॉइंट है, ये है इक्वेटर और ये है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ये भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ पर ये, तो ये कहाँ काटती हैं एक दूसरे को, गल्फ़ ऑफ गिनी में, ठीक है, गिनी की खाड़ी में। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ के हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी देख लिए हैं। अब हम देखते हैं यूरोप के प्रमुख देशों की राजधानियों को। चलिए चलते हैं यूरोप में। यहाँ पर आ गए हम यूरोप में। तो यूरोप में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पुर्तगाल से। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, यहाँ पर ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हो गई। यहाँ पर स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, ये देख रहे होगे आप। और इसके बाद फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, मैंने बताया था आपको। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये सीन नदी के किनारे पर स्थित है, ये सीन नदी। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है और इसी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। आगे यहाँ पर देखिए ये है एक देश बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और इसी के ऊपर है यहाँ पर ये नीदरलैंड, शॉर्ट में लिखा है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो एम्स्टर्डम है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए ये है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी वर्न है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी वर्न है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी यहाँ पर ये वियना है। स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एक छोटा सा देश है, बिल्कुल इन दोनों के साथ सीमा बनाता है केवल ये देश है। यहाँ पर देखिए ये इन दोनों के बीच में, इस देश का नाम है लीस्टेनस्टीन, ये ऐसा ही नाम है इसका, शॉर्ट में लिखा है लीस्टेनस्टीन। तो ये एक ऐसा देश है जो दोहरा स्थल रुद्ध देश है, मतलब डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड जो कंट्री होती हैं उनका मतलब क्या होता है कि वो कहीं से भी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो ये एक ऐसा देश है जिन देशों के साथ ये सीमा बनाता है, मतलब स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया, वो भी समुद्र के साथ कहीं भी सीमा नहीं बनाते हैं। तो ऐसे केवल 2 देश हैं पूरे विश्व में, एक तो यही हो गया लीस्टेनस्टीन और एक और है उज़्बेकिस्तान। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, दोहरा स्थल रुद्ध देश है। मतलब जिन देशों के साथ ये सीमा बनाता है वो भी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये 2 देश थे, उज़्बेकिस्तान और लीस्टेनस्टीन, जो दोहरे स्थल रुद्ध देश हैं पूरे विश्व में। आ जाते हैं अब हम यहाँ पर, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और यहाँ इटली की राजधानी रोम, सभी को पता होगा। तो ये हमने याद कर ली हैं। अब आ जाते हैं यहाँ, ये है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वार्सा। तो वार्सा जो राजधानी है पोलैंड की, वो विस्तुला नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम चलते हैं ऊपर, देखिए ये एक देश फिनलैंड, जिसे झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ पर झीलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी है हेलसिंकी, ये है यहाँ पर हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी। अब इसके बाद यहाँ पर है कि ये देश स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ये यहाँ पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, आपको पता भी होगा। और ये एक देश बचा है यहाँ पर, ये नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए डेनमार्क की राजधानी रह गई थी, ये एक देश है छोटा सा डेनमार्क, यहाँ पर ये इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। और ये है यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी लंदन है, जहाँ से GMT होकर गुजरती है, ये लाइन GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। और इसके बाद आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, ठीक है। तो ये इधर के यूरोप के प्रमुख देश हो गए हैं जिनकी राजधानी हमने याद कर ली है। यहाँ पर ये कुछ देश और बचे हैं, देखिए यूक्रेन की राजधानी भी आपको याद रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव, ये है यहाँ पर, ये नीपर नदी के किनारे पर स्थित है, ये है नीपर नदी, ये याद रखना है आपको।
यूक्रेन की राजधानी कीव नीपर नदी के किनारे पर स्थित है। और इसी के नीचे यहाँ पर एक देश रोमानिया जिसकी राजधानी है बुखारेस्ट, और नीचे ये है बुखारेस्ट, और यहाँ पर है ये बुल्गारिया देश जिसकी राजधानी है सोफिया। ठीक है, तो ये हमने याद कर लिए हैं। यहाँ ग्रीस की राजधानी है एथेंस। और देखिए यहाँ पर ये है टर्की की राजधानी है अंकारा। ये टर्की की राजधानी अंकारा है। और ये मैंने आपको बताया था पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है यहाँ पर ये कैस्पियन सागर झील। ये तो कैस्पियन सागर झील के चारों ओर जो देश हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं? आपको उसके लिए एक वर्ड याद करना है, क्रेट, KRAIT, क्रेट। तो ये 5 देश हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं कैस्पियन सागर झील के साथ। के से हम याद करेंगे कजाकिस्तान, आर से हम याद करेंगे रूस को, ये रूस है ऊपर, ए से अजरबैजान यहाँ पर है जिसकी राजधानी बाकू है, और आई से याद करेंगे हम ईरान, ये यहाँ पर ईरान है जिसकी राजधानी तेहरान है, और ये है टी से तुर्कमेनिस्तान। तो ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। तो ये 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल इतनी ही राजधानी याद कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जो एशिया के प्रमुख देश बचे हैं, पूरा एशिया बचा हुआ है, एशिया के जो प्रमुख देश हैं उन सभी प्रमुख देशों की राजधानी मैं आपको एक ही वीडियो में याद करा दूंगा ट्रिक के साथ। बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसी वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको हमें एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।